सो वेलकम बैक टू द फीड आउट। दोस्तों आज है 23 जुलाई और आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत करें, मगर सबसे पहले हिंट के तौर पर कुछ खबरें आपको बताना चाहूँगा। खबर यह है कि चीनी और प्याज इन दोनों के दाम ज़मीन से आसमान छूने को तैयार बैठे हैं। उसी के साथ खबरों में और आगे बढ़ेंगे। खबरों के बारे में बात करें तो सऊदी अरब और टर्की, पाकिस्तान ये सब मिल करके एक ऐसा यूनाइटेड देश बनना चाहते हैं, लेकिन कमाल ये नहीं है, कमाल ये है और भारत के लिए उससे ज़्यादा खतरे की बात यह है कि बांग्लादेश, जी हाँ, ये आप अगर सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस वक्त भारत के खिलाफ क्या क्या साजिशें हो रही हैं। सोचिए कि बांग्लादेश जिसकी जन्म भारत की वजह से पॉसिबल हुआ था, 1971 की वो पूरी तारीख और हिस्ट्री गवाह है कि बांग्लादेश का जन्म ही भारत की वजह से हुआ है। अगर भारत हस्तक्षेप नहीं करता, इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होता, तो शायद आज बांग्लादेश नाम का कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करता। मगर वो बांग्लादेश अब भारत की गर्दन पर सवार होकर और भारत को आंखें दिखा रहा है। बताऊंगा पूरी कहानी क्या है। उसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि नीति आयोग का रिपोर्ट पूरे भारत के लोगों का दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। अगर आप इस चीज़ पर अगर नहीं समझ लेते और नहीं सीख लेते तो शायद ये हमारी गलती नहीं, बल्कि हमने तो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर हमने वो खबर आपके सामने रखी, भारतीयों के लिए अच्छा है। उसी के साथ अगर आप बात करेंगे तो अभिजीत दीप के जिस पर FIR हो गया, उसी के साथ और भी छोटी बड़ी कई खबरें होंगी जिस पर बात करेंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं चीनी और प्याज को लेकर के। दोस्तों प्याज की बात करें तो 40% कीमतों में इजाफा हो गया है, और चीनी की बात करें तो कई जगह पर आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि आप भारत में हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि इस वक्त चीनी का दाम क्या है। मगर याद रहे, इस पर जो नेता प्रतिपक्ष है और जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि ये सारी चीज़ें इसलिए हुआ है क्योंकि इथेनॉल बनाया जाता था गन्ने से। मगर सरकार का साफ तौर पर इस बात को लेकर इनकार है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, यह आप सुनिएगा। यह है सरकार की तरफ से 5 पॉइंट। देश में चीनी का उत्पादन अनुमान से कम हुआ, और दूसरी बात, फेस्टिव सीजन से पहले घरेलू मांग का अचानक बढ़ जाना, उसी के साथ मौसम खराब होने से गन्ने की फसल को नुकसान होना, इसी के बाद ग्लोबल मार्केट में चीनी की सप्लाई का कम होना, बाजार में चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी। अब ये चीज़ भी मुझे पहली बार पता चला है कि यहाँ सट्टेबाजी भी होती है चीनी को लेकर के। इससे पहले शायद मुझे कुछ पता नहीं था कि चीनी से भी सट्टेबाजी की जाती है। अब ये पता चला है कि चीनी से भी सट्टेबाजी होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जमाखोरी, सट्टेबाजी और उसके साथ जो बाज़ार में जो पूरे मार्केट में जो फसल ख़राब हुआ, वो ये सारी कहानियाँ और ये सारी तर्क किसकी तरफ से दी जा रही हैं? सरकार, सत्ता पक्ष के द्वारा ये सारी बातें की जा रही हैं। अब आइए, जो विपक्ष है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक इथेनॉल और नुकसान, चीनी, शक्कर सब खत्म। विपक्ष कह रहा है पानी की ज़्यादा खपत, उसी के साथ और भी कई आरोप जो विपक्षों की तरफ से लगाया गया। अगर इस पर चाहें तो मुझे लगता है कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ जाए, लेकिन इस वक्त इस बारे में शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको शायद ही कोई खबर देखने को मिले। खैर जो भी है, इस वक्त इन तमाम खबरों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आइए दूसरी खबर पर आते हैं, और वो खबर है बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश को 2 बार भारत की तरफ से न्योता दिया गया था और कहा गया था कि आप भारत का दौरा करिए, भारत में आइए, समझौता कीजिए, बात कीजिए। मगर इस टाइम में जो उनके सलाहकार है हुमायूं कबीर, उनका कहना है कि इस टाइम में जो तारिक रहमान है, वो तारिक रहमान सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान यानी मक्का जो समझौता है उसमें बिजी है। अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये मक्का समझौता यानी जो सऊदी अरब और टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन सबों का समझौता भारत के लिए कैसे खतरनाक बन सकता है, सोचिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, भारत और पाकिस्तान कभी भी एक मेज़ पर नहीं आ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्टीज़ बता रहे हैं। मैं आपको अगर हिस्ट्री में ले जाना चाहूँ तो बहुत सारे सबूत, बहुत सारी बातें हिस्ट्री की भी हमारे पास है। मगर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। इस टाइम में सऊदी अरब और टर्की, पाकिस्तान और साथ में बांग्लादेश का आ जाना कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है गुरु। आपको मैं बता रहा हूँ, सोचिए कि वो पाकिस्तान जिसके साथ हमेशा भारत के साथ फड्डा रहता है, मगर वो पाकिस्तान अब उस यूनाइटेड का हिस्सा बन गया है जिसे टर्की और सऊदी अरब भी फंड करेंगे। अब टर्की के पास एक से एक आधुनिक हथियार भी पाए जाते हैं, अच्छा खासा, कि जो नेटो का सदस्य है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी के साथ अगर सऊदी अरब को देखेंगे तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की रेल पेल है। अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो हथियार, उसके मामला में तो वो गुरु माना जाता है। लेकिन अगर बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश भारत का उस चिकन नेक और 7 सिस्टर्स की गर्दन के बीचों बीच में है
कि जिसको अगर बांग्लादेश चाहे तो 22 किलोमीटर की दूरी है चिकन नेक की, 22 किलोमीटर, सिर्फ 22 किलोमीटर दूरी की वो पूरा का पूरा सफ़रनामा है। अगर बांग्लादेश अगर उस बीच में अगर हस्तक्षेप करना चाहे तो आप जानते हैं 7 सिस्टर्स हमसे अलग हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भारत में बैठे बड़े बड़े एक्सपर्टीज़ बताते हैं। अब सोचिए, इस टाइम में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है तब से तारिक रहमान की सरकार बनी है, और तारिक रहमान सरकार बनाते ही सबसे पहला दौरा कहाँ का करते हैं? वो चाइना का करते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि भारत की इधर पाकिस्तान, भारत की इधर बांग्लादेश, भारत के उधर चाइना, और चाइना भी कट्टर दुश्मन। पाकिस्तान ऑलरेडी भारत के साथ बनाव नहीं रहता। अगरचे मैं इस चीज़ के पाले में हमेशा रहता हूं कि अगर भारत और पाकिस्तान का बन जाए, इन दोनों देश में अगर समझौता हो जाए, तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए इससे बढ़िया और मौका हो ही नहीं सकता, और पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरने का मौका पाकिस्तान के पास भी आएगा, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है। पाकिस्तान को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहा तो पाकिस्तान की गलती है, मगर पाकिस्तान को भी ये समझना होगा और भारत को भी ये समझना होगा कि इस टाइम में 1947 के बाद जो हुआ सो हुआ, मगर 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान की जो मोहब्बत है, मेल मिलाप है, उसे बरकरार रखनी चाहिए। इतिहास का पन्ना अगर मैं पलट कर देखूँ तो सबसे बड़ा उदाहरण हमें जापान मिलता है। जापान जिसके हिरोशिमा पर अमेरिका ने इतना बड़ा बम गिराया, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद आज अमेरिका के ख़िलाफ़ एक नफ़रत नहीं है जापानियों के दिल में। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जापानियों ने अपने ऊपर काम किया। जापानियों को यह एहसास हो गया कि जो हुआ सो हुआ, जो हुआ वो वापस नहीं आ सकता है। अब जो होगा, हमारा फ्यूचर एंड पास्ट वही होगा, और यही वजह है कि जापान आज इतना आगे है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ, ये यकीनन भारत के लिए बहुत बड़ा गहरा सदमा है। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद भी मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक दूसरे के साथ बिजनेस व्यापार भी करें और इन तमाम चीज़ों को बढ़ावा दें। मगर मुझे पता है कि भारत के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इस चीज़ को लेकर कभी भी एग्री नहीं करेंगे। भले पाकिस्तान और भारत दोनों की जनता एक दिल बन जाएं, एक साथ आ जाएं, मगर ये दोनों पॉलिटिशियंस कभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि भारत में भी इस चीज़ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पाया जाता है और पाकिस्तान के अंदर भी। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये समझौता भारत के लिए खतरा बनेगा। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। साथ आइए अब नीति आयोग की एक ऐसी चौंका देने वाली खबर जो भारतवासियों के लिए बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। ये पूरी खबर जो मैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर लगा दूंगा, ये पूरी खबर पढ़िएगा। सोचिए कि इनमें वो बच्चे हैं जो अपने आप, मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद ना वो पढ़ाई कर रहे हैं, ना वो कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, ना उनके पास कोई जॉब है। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे दिन भर, चाहे जितना हिंदू मुस्लिम कर लो, मगर जैसे ही शाम होगी ना और घर जाओगे ना, तो अपने घर वालों से खाने को रोटी ही मांगोगे। नफरत नहीं मांगोगे, रोटी मांगोगे। खाने के लिए वो मांगोगे जिससे तुम्हारा पेट भर जाए। अब सोचिए कि ये वो बच्चे हैं जो जिनके पास कोई रोज़गार नहीं, जिसके पास कोई नौकरी नहीं है। अब मुझे बताइए कि देश के अंदर अगर क्राइम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मुझे बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई बेरोज़गार होगा तो क्या होगा? ये हमें नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है। अब ये पूरी नीति आयोग की रिपोर्ट है जो इस टाइम में बता रही है। तरफ अगर आप देखेंगे तो अभिजीत दीपके, जी हाँ, वही अभिजीत दीपके जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, और कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के बाद उन्होंने दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर पर जाकर उन्होंने जो कुछ किया, ये पूरी दुनिया और पूरे देश के सामने है। मगर इस टाइम में अभिजीत दीपके पर FIR हो गया है। अभिजीत दीपके के खिलाफ FIR है। उनके खिलाफ जो FIR हुआ है उसमें जो बातें निकल कर आ रही वो ये है कि एक शिक्षक को, महाराष्ट्र के अंदर में एक शिक्षक को धमकाने का आरोप लगा है, और उसी के संदर्भ में यहाँ अभिजीत दीपके पर FIR हो गया।